हेलो गाइस, वेलकम टू पाथ एंड वाइब्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर। चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेटर क्या होता है? एन ऑपरेटर इज़ यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन अ वैल्यू। ऑपरेटर क्या होता है? कुछ स्पेसिफिक मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं जो कि परफॉर्म होते हैं वैल्यूज़ पे। द वैल्यू दैट द ऑपरेटर वर्क ऑन आर कोल्ड ऑपरेंड्स। देखिए, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द एक्सप्रेशन 10 प्लस नम, हमने 10 लिया प्लस नम, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, ठीक है। 10 प्लस नम किया है। द वैल्यू 10 एंड द वेरिएबल नम आर ऑपरेंड्स। ये दोनों ही क्या है? हमारे ऑपरेंड्स हैं। और ये जो हमारा प्लस साइन है ये हमारा ऑपरेटर है, ठीक है। ओके, the plus sign is an operator. Python supports several kind of operator whose categorization is briefly explained in this section. चलिए अब हमारा फर्स्ट जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर, उसको देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में हमें क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या है? एडिशन। एडिशन हमें सिंपली पता है एडिशन कैसे करते हैं हम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। नम 1 क्या है? हमारा 5 है। नम 2 हमारा 6 है। हमने सिंपली दोनों को ऐड करा दिया है तो हमारा 11 मिल गया हमें। अगर स्ट्रिंग में हमें एडिशन कराना है तो क्या करेंगे? हम कॉन्कैटिनेट करा देते हैं दोनों स्ट्रिंग्स को। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग 1 में हेलो लिया है, स्ट्रिंग 2 में क्या लिया? इंडिया लिया है, तो हमने इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं? हम एक नम 1 में से नम 2 को माइनस करा देंगे। तो नम 1 हमारा 5 है, नम 2 हमारा 6 है, तो 5 माइनस 6 -1 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे? हम दोनों की मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे 5 इंटू 6 30। और अगर स्ट्रिंग में हमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर अप्लाई करना है तो स्ट्रिंग में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो रिपीटेटिवली बिहेव करेगा। जैसे यहाँ पे इंडिया है, हमने इस स्ट्रिंग को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार हमें इंडिया इंडिया मिल जाएगा। डिवीज़न में क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा नम 1 8 है, नम 2 4 है, तो नम 2 4/8। अब यहाँ करेंगे 1/2 मीन्स हमारा 0.5। मॉडुलस में क्या करते हैं हम? मॉडुलस में हमारा जो है हम रिमाइंडर लेते हैं। जैसे 13 डिवाइड बाई 5, 5 2 ज़ा 10, नीचे बचा हमारा 3। ये हमारा रिमाइंडर है जो कि हम मॉडुलस में रिमाइंडर लेते हैं। अब हमारा फ्लोर डिवीज़न है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए हमने 13 लिया है और नम 1 को और नम 2 को 4 लिया है। अब नम 1 फ्लोर डिवीज़न नम 2 करेंगे। नम 1 हमने 13 लिया है, नम 2 हमने 4 लिया है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। 4 3 ज़ा 12 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद कुछ भी वैल्यू आएगी, मान लीजिए 2 5, ठीक है। तो फ्लोर डिवीज़न क्या करेगा? जो पॉइंट से पहले जो हमारी इंटीजर वैल्यू है सिर्फ उसको लेगा, ठीक है। जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है उसको वो नेग्लेक्ट कर देगा, मीन्स एक डाउन वैल्यू लेगा, ठीक है। जैसे 3 और 4 के बीच में हमारी कुछ न कुछ वैल्यू थी, 0.25 थी, लेकिन हम क्या करेंगे? इसमें फ्लोर में डाउन की वैल्यू लेंगे हम, ठीक है। डाउन की वैल्यू हमारी 3 है तो हम 3 लेंगे, ठीक है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि फ्लोर में हम पॉइंट की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे और जो हमारी इंटीजर वैल्यू है सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही लेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या मतलब क्या होता है? पावर। जैसे नम 1 3 है, नम 2 4 है, तो नम 1 एक्सपोनेंट नम 2, तो 3 की पावर 4, ठीक है। इसको हम एक पाव फंक्शन से भी की हेल्प से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम हमारी बेस वैल्यू लेंगे। एक सेकेंड, जैसे पाव फंक्शन, यहाँ पे हमारी बेस वैल्यू लेंगे और यहाँ पे हमारा जो पावर है वो, ठीक है। ये भी सेम काम करेगा एक्सपोनेंट की तरह। अब हम हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में हम क्या करते हैं? वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं।
इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है? इक्वल टू में हम कंपेयर करवाते हैं कि ये आपस में इक्वल है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे num1 और num2 को दोनों को कंपेयर कराया गया। num1 की वैल्यू 10 है, num2 की वैल्यू हमारी है 0। क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं? नहीं, तो फॉल्स। अब यहाँ पे स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 1 हमारा गुड है और स्ट्रिंग 2 है आफ्टरनून। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, तो फॉल्स। ठीक है। अब नॉट इक्वल्स टू इक्वल टू के अपोजिट काम करेगा, मतलब जो इक्वल टू में फॉल्स है वो नॉट इक्वल टू में ट्रू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या पूछा है? क्या num1 नॉट इक्वल टू num2 नॉट इक्वल टू num2 है? तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये ट्रू होगा। अब ऐसे ही इसने पूछा है क्या हमारा स्ट्रिंग 1 है वो स्ट्रिंग 2 के इक्वल है? तो नहीं है, स्ट्रिंग 1 हमारा गुड है, स्ट्रिंग 2 हमारा आफ्टरनून है, तो इक्वल नहीं है। तो यही तो ये पूछ रहा था कि इक्वल कौन सा नहीं है, तो ये भी ट्रू कंसीडर होगा। ठीक है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्या है? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में क्या है? हम ये बताएंगे कि कौन सी वैल्यू हमारी ग्रेटर देन है। अगर ग्रेटर देन है तो वो ट्रू करेगा, अगर नहीं है तो हमारा फॉल्स वैल्यू आ जाएगी। लेस देन में भी सेम ऐसे ही, अगर हमारी वैल्यू लेस देन है तो हमारी ट्रू आएगी, अदरवाइज हमारी फॉल्स आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही हमारी ग्रेटर देन और इक्वल टू में, इसमें हमारी वैल्यू चेक होगी 2 बार। ठीक है। कैसे? कि या तो वैल्यू हमारी ग्रेटर हो तो भी ट्रू हो सकता है, अगर इक्वल है तो भी ट्रू आ सकता है। ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो भी ट्रू आ सकता है। और इसमें हमारा क्या वैल्यू है? लेस देन इक्वल्स टू चेक करेगा, अगर हमारी लेस देन है तो भी हमारी वैल्यू ट्रू होगी, अगर इक्वल है तो भी हमारी वैल्यू ट्रू हो सकती है। और देखिए जैसे num1 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू num2, तो हम ऊपर देखते हैं हमारी वैल्यूज़ के लिए। num1 क्या है? 10 है और num2 हमारा 0 है। num1 हमारा 10 है और num2 हमारा 0 है। क्या num1 लेस देन और इक्वल टू है num2 के? तो ना ही तो num1 लेस देन है और ना ही इक्वल है। मतलब लेस देन और इक्वल हम दोनों स्टेटमेंट चेक करेंगे, अगर उनमें से एक भी ट्रू है तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, लेकिन इसमें दोनों फॉल्स कर रहा है, ना ही तो ये लेस देन है और ना ही ये इक्वल है, तो इसलिए हमारी फॉल्स आ गई है स्टेटमेंट। ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं, हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट एंड ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसमें ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, मतलब मान लीजिए हम x इज इक्वल्स टू 5 करते हैं, तो हम जो ये 5 वैल्यू है ये x को असाइन कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, देखिए शॉर्ट एंड ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, जैसे हम ये वैल्यू और ये वैल्यू इन दोनों का सेम मीनिंग है। ठीक है। अगर हम चाहे ऐसे लिखें x प्लस इक्वल टू वाई, या फिर हम x इज इक्वल्स टू x प्लस वाई लिखें, इन दोनों का मतलब सेम ही है। ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बोला जाता है, ये हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। ठीक है। देखिए मान लीजिए num1 हमने 10 लिया है, num2 हमने 2 लिया है। अब num1 प्लस इक्वल टू num2, बस ये लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। ठीक है। वरना इसमें हमने क्या करना है, num1 में हमने num2 को ऐड कराना है, तो हमारी वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कराना है, स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, तो हेलो इंडिया हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही हम माइनस करेंगे कि num1 में से num2 को माइनस कर देंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, num1 मल्टीप्लाई num2 तो हमारा 6 आ जाएगा। और हम स्ट्रिंग में क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे तो रिपीट हो जाएगी वो स्ट्रिंग हमारी। ठीक है। जैसे इंडिया है, उसको 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स रिपीटेशन हो जाएगा इंडिया का। ठीक है। डिवीज़न में हम डिवाइड करेंगे, मॉड्यूलस में हम रिमाइंडर लेते हैं। आपको मैंने बताया था कि 7 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो इसमें हमारा आंसर होगा। ठीक है। फ्लोर डिवीज़न में हम डाउन की वैल्यू लेंगे, मतलब इंटीजर वैल्यू जो हमारी डाउन की होगी। जैसे 7 फ्लोर डिवीज़न 3 है, तो 3 2 जा 6। ठीक है। 3 2 जा 6 होगा। उसके बाद जो भी पॉइंट वैल्यू होगी वो ये कंसीडर नहीं करेगा,
ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में क्या होगा, एक्सपोनेंशियल में ये पावर लेगा, मतलब num1 2 है हमारा, num2 3 है, तो इसने क्या बोला है, num1 एक्सपोनेंट इक्वल टू num2, तो num1 2 की पावर हमारे 3 हो जाएगा इक्वल टू 8, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हमारा कितने टाइप का होता है, 3 टाइप्स का होता है, एंड, और नॉट, ठीक है। एंड में भी हमारे क्या होते हैं, जब हमारी वैल्यू ट्रू होगी तभी हमारी वैल्यू ट्रू देगा, अदरवाइज हर जगह हमारी वैल्यू फॉल्स आएगी, चाहे वो ट्रू फॉल्स हो, फॉल्स ट्रू हो, या फिर फॉल्स फॉल्स हो। ऐसे ही हमारी और में अगर हमारा एक भी वैल्यू ट्रू आ गई तो हमारी वैल्यू ट्रू होगी, ठीक है। ट्रू ट्रू पे भी ट्रू, फॉल्स फॉल्स पे हमारी फॉल्स आ जाएगी, ठीक है। और नोट का हमें पता ही है, ये क्या करता है, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं हमारे ऑपरेटर। देखिए एंड ऑपरेटर में क्या करता है, अगर हमारी ट्रू वैल्यू है तो ये ट्रू देगा, अगर हमारी ट्रू फॉल्स है तो हमारी फॉल्स करेगा, और फॉल्स है तो फॉल्स करेगा, ठीक है। लॉजिकल और में क्या है कि अगर हमारी एक वैल्यू भी ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू है तो ट्रू फॉल्स है तो ट्रू, अगर फॉल्स है तो फॉल्स करेगा, ठीक है। नोट में क्या है, हमारी रिवर्स कर देता है वैल्यू को, ट्रू है तो फॉल्स है तो ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज टू डिटरमाइन वेदर द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज ऑफ अ सर्टेन टाइप और नॉट। ये हमारा क्या बताता है कि हमारी जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो किसी सर्टेन टाइप की है या नहीं है, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर कैन ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन वेदर टू वेरिएबल आर रेफरिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट और नॉट। ये भी बताता है कि जो दो वेरिएबल हैं वो सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देयर आर 2 आइडेंटिटी ऑपरेटर, यहाँ पे हमारे 2 आइडेंटिटी ऑपरेटर हैं, इज और इज नॉट, ठीक है। इज क्या बताता है कि जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, num1 हमारा 5 है, 5 हमें पता है इंटीजर है, तो यहाँ पे इसने num1 का टाइप पूछा है कि इंट है, अगर इंट है तो होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर इंट नहीं होता तो हमारा यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करता। अब इसने क्या किया है कि num2 में num1 की जो वैल्यू है वो असाइन करा दी है, एक मिनट, num1 की वैल्यू num2 में असाइन करा दी है, तो num1 भी 5 को रेफ़र कर रहा है, num2 भी 5 को रेफ़र कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों एलिमेंट जो भी है num1 और num2 हैं, ये एक जो सेम मेमोरी को रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी जो आईडी है वो भी सेम होगी, ठीक है। आईडी इन दोनों की num1 की और num2 की सेम होगी, ठीक है। तो इसने यहाँ पे अगर हम num1 इज num2 पूछेंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे इज़ का क्या है, इसने ट्रू आंसर दिया है तो इज़ नॉट इसके अपोजिट ही होएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर मिलेगा हमें फॉल्स, ठीक है। अब हम मेंबरशिप ऑपरेटर करते हैं। मेंबरशिप क्या, इन और नॉट इन, ठीक है। मेंबरशिप इन में क्या होगा कि उसमें किसी पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि a इज इक्वल्स टू 1 2 3, तो हमें ये बताना है कि 2 क्या वो a में है या नहीं है, तो अगर है तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स। जैसे 2 इन a तो ट्रू है हमारा, तो ट्रू, अगर 1 इन a तो ये 1 हमारा क्या है, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग हमारा नहीं है, इसलिए फॉल्स। नॉट इन में क्या होगा कि अगर हमारा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो ट्रू, अगर प्रेजेंट है तो फॉल्स। तो हमारा 10 नॉट इन a, 10 हमारा प्रेजेंट नहीं है इसलिए ट्रू, 1 हमारा प्रेजेंट है लेकिन इसने बोला है कि 1 नॉट इन a, तो हमारा फॉल्स।